कीजिए मशरफ सईद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनरेशन न्यूज़। हौसले की उड़ान में आज हम मुलाकात करेंगे आमिर इदरीसी साहब से, जो एमपी के चेयरमैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और कह सकते हैं सोशल एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए, चाहे इल्म के दायरे की बात की जाए, चाहे वो जॉब ड्राइव की बात की जाए, चाहे वो ऐसे बच्चे जो पढ़ने से महरूम रह जाते हैं उनकी मदद के लिए, उसके लिए लगातार इनका एनजीओ, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो हमेशा मौजूद रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। एमपी बनाने का ख्याल कहाँ से आपको आया कि एमपी ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे इस तरह का कार्य किया जाए? बहुत आप यूँ कह सकते हैं कि बचपन से ये एक इरादा था कि कुछ जो है इस तरह से काम किया जाए, इतना बड़ा काम किया जाए शायद उस वक्त जहन में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ख्याल परवान चढ़ता गया कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हैं ये उम्मत का बड़ा सरमाया है, ये सबसे टैलेंटेड लॉट हैं और ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी को कुछ वापस देने की पोजीशन में नहीं है या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कुछ ना कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके ज़रिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ये कुछ कम्युनिटी के लिए कर सके। इसी सोच ने जो है एएमपी को जन्म दिया। एक छोटी सी शुरुआत की थी हमने शहर बम्बई से, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में एएमपी के ज़रिए काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह का काम एमपी की तरह, जैसे हम जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जॉब ड्राइव कराते हैं, एजुकेशन को लेकर बहुत सारे काम करते हैं जी, और ज़कात टाइप कुछ इस तरह का आप बच्चों की मदद करते हैं, वो बच्चे जो परेशान हैं नहीं पढ़ पाते उस तरीके से, तो किस तरीके कैसा सेटअप है और किस तरीके का? जिस दिन से एएमपी की शुरुआत हुई है उसी दिन से हमने तय किया था कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही वो फील्ड्स है जिसमें एएमपी काम करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ ये बात कहते हुए कि पिछले 15 सालों में लगातार हमने जो है इस एजेंडे को फॉलो किया है और सिर्फ इसी एजेंडे पे काम किया। दूसरी किसी और इशूज़ में, किसी और डाइवर्जेंस में ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेकर गए, बल्कि फोकस रखा कि एजुकेशन पे कंसिस्टेंटली काम हो। कई सारे एएमपी के प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते हैं, लेकिन उसमें प्रोमिनेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस है, जिसके ज़रिए हम लोग पूरे मुल्क में जॉब फेयर, जॉब ड्राइव और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा बड़े जॉब फेयर्स कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसके ज़रिए 50,000 से ज़्यादा बच्चों को नौकरी पर लगाने का काम किया है। इसके अलावा हर साल जो है तकरीबन 200 के करीब सेशंस करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग के, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए किए जाते हैं। फिर छोटे लेवल पर जॉब ड्राइव बड़े पैमाने पर होता है माशाल्लाह, और ये सिलसिला स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते हैं काफ़ी सारे अलग अलग शहरों में, और इसकी वजह से जो है बहुत सारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाने में मदद मिली है। किस तरह की कठिनाइयों का सामना करा, क्योंकि बहुत बड़ा कोशिश की जाए, बताया जाए कि अगर आपने एमपी बनाया, बहुत सारी शुरुआत सेटअप करना पड़ा होगा, लोगों को जोड़ना पड़ा होगा, किस तरह की कठिनाइयों का सामना कर पाए? क्योंकि बात अगर की जाए तो मुआशरे में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए। जी, कठिनाइयों का तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। एक आप कोई भी काम करेंगे दुनिया में तो चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलात आती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप उस मुश्किलात का सामना करें और अपनी कोशिश जारी रखें। जो कोई कोशिश करता है अल्लाह उसको उसका कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर देता है अल्लाह पाक। आप जो है कंसिस्टेंट काम करें, हार्ड वर्क करें, अपने गोल्स को, अपने नज़्बुल ऐन को हमेशा नज़र में रखें, उससे कभी भटके ना, तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएंगे। और एमपी के साथ भी ऐसा हुआ। जिस दिन से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है तब से लेकर अब तक लगातार काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और उस लगातार काम करने की बरकत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी इस लेवल पर है कि मुल्क भर में तकरीबन 200 शहरों से जो है एएमपी का काम चल रहा है माशाल्लाह। आज सर सैयद डे है और आप उसमें आज चीफ गेस्ट हैं। अलीगढ़ तहरीक सर सैयद ने शुरू की थी अलीगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए, इस माशरे के लिए कि बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। एएमपी अलीगढ़ तहरीक के लिए क्या करेगी आगे? आप यूँ कह सकते हैं कि एएमपी अलीगढ़ तहरीक का ही हिस्सा है। एएमपी जो है इंस्पायर्ड बाय जो है एएमयू मिशन है, एएमयू की जो तहरीक है, अब यूँ कह लें सर सैयद की जो तहरीक थी, उन्होंने जो विजन देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं एएमपी जो है उसी से इंस्पायर्ड है और उसी का उस बहुत बड़े विजन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मैं एएमपी को एएमयू से अलग नहीं मानता हूँ माशाल्लाह। और जो उन्होंने एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और ओवरऑल मुस्लिम एम्पावरमेंट की जो बातें सर सैयद ने आज से 150 साल पहले कही थी, हम उसी मकसद को, उन्हीं बातों को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बस्ती आप आए हुए हैं, एमपी यहाँ पे भी आपकी वर्क करिए, जो आप ड्राइव भी हुआ था। बस्ती के नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आने वाले वक्त में एमपी क्या कर सकती है? आप लोग, मैं बल्कि ये कहूँगा बस्ती के नौजवानों के लिए अगर काम करना हो या किसी भी शहर के नौजवानों के लिए काम करना हो, तो लोकल जो हमारी चैप्टर्स हैं, हमारे टीम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, हम उन सबको जोड़कर जो है, अगर आप जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं, आप लोग एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो एएमपी जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाकर आगे आएगी इंशाल्लाह। जो काम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सेटअप हो, तो नेशनल लेवल से लोग आकर डिस्ट्रिक्ट्स पर या चैप्टर्स पर या सिटीज़ पे काम नहीं करते। वहाँ पर आपको जो है लोकल टीम बनानी पड़ती है। अगर लोकल टीम तैयार है इंशाल्लाह तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोगों ने वो सिलसिला शुरू किया है बस्ती में और यूपी के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, ख़ास तौर पर जो ईस्टर्न यूपी का पार्ट है जो ज़्यादा बैकवर्ड है, तो
तो हम लोगों की कोशिश है कि यहाँ पर टीम स्टैब्लिश किए जाएँ और जो कुछ काम हम मुल्क के दूसरे हिस्सों में कर रहे हैं वो यहाँ भी करें इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में यूपी, बिहार, ये हम लोगों का बहुत फोकस एरिया रहने वाला है, जहाँ हम लोग अपने काम को बहुत तेज़ी के साथ और बहुत डीप रूटेड करेंगे इंशाल्लाह। हमें इस तरह का साफ करना है कि आने वाले दिनों में एएमपी एजुकेशन और जॉब ड्राइव को लेकर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है और कहते हैं गाइड की ज़रूरत है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अगर गाइड करेंगे तो आने वाले वक्त में शायद अनएम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिल जाएगी।